लेकिन क्यों ताईजान? अब भी तुम ये सवाल करोगी मुझसे? मैंने किया क्या है? मेरे बताने से वजाहत हो जाएगी, जबकि तुम सब कुछ अच्छी तरह से जानती हो। बस कर दे ताईजान, बस कर दे। आप लोग कब तक मुझे इस नाकर्दा जुर्म की सजा देते रहेंगे? आप लोग मुझे माफ क्यों नहीं कर देते, बख्श क्यों नहीं देते मुझे? हो सकता था कि हम तुम्हें माफ कर देते, बख्श देते, तुम्हारे इस नाकर्दा जुर्म की तुम्हें सजा ना देते। अगर सिर्फ आगा फयाज ही तुम्हें माफ कर देता तो। आप लोग उन्हें ये बात भूलने कब देते हैं? आप, दादी, फुप्पो रोज इस किस्से को दोहराते हैं, हर आने वाले के सामने, हर जाने वाले के बाद। जब आगा जान का फोन आता है तो मुझसे बात कराना सब भूल जाते हैं, लेकिन इस किस्से को दोहराना कोई नहीं भूलता। अच्छा बस बस, अब कोई नया ड्रामा शुरू करने की जरूरत नहीं है। बहुत सालों के बाद वो घर आया, उसके सामने अपना कोई नया तमाशा ना लगा लेना। मैं तमाशा लगाती हूँ? मैं? बस कर दो, मैंने कहा ना। तुम कोशिश करके देख चुकी हो ना। तुम्हें एक नजर भी नहीं देखा उसने। वो सिर्फ चंद दिनों के लिए आया यहाँ, उसका यहाँ रहना दोभर मत करो। अम्मा जान ने सख्ती से कहा है कि तुम आगा फयाज के सामने नहीं आओगी, ना खाने की मेज पर और ना कहीं और। समझी तुम? और ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे बाकियों के सामने बार बार ना दोहरानी पड़े। अब जल्दी से खाना बना लो। नीलम, मेरे आगा जान आएंगे ना, मुझे यहाँ से आके साथ ले जाएंगे। तुम्हारे आगा जान आ गए नीलम, और तुम्हें साथ ले जाने के लिए ना बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। बहुत खुशफहमियां थी ना तुम्हें। बेचारी। कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, दवाइयाँ खाती रहती हूँ तो कुछ बेहतर हो जाती हूँ। ऐसे ही है। चलो बेटा, बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। अम्मी, एक घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन करना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? अमाल का दारो मदार नियत पर है, कौन अंदर से कितना खालिस है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी, मेरी तो पूरी कोशिश होती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। मुस्तफ़ा के मना करने के बावजूद मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मुस्तफ़ा जिस तरह तुम्हारे हाथों खिलौना बना हुआ है, क्या कुछ तुम उसकी मर्जी से करती हो और क्या अपनी मर्जी से करती हो? क्या मैं नहीं जानती? आप मुझसे बड़ी हैं, आपका इल्म मुझसे बहुत ज्यादा है। इतना तकब्बुर गरूर है तुम्हें अपने डॉक्टर होने का कि तुमने मुझे ताना दे दिया मेरी जहालत का। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। इस घर में कदम जमाने के बजाय उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे इस घर में थोड़े से दिन रह गए हैं। यकीनन ऐसा होगा अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ ना तो शायद किसी और को उल्टी गिनती शुरू करनी पड़े, क्योंकि आखिरी फैसला तो अल्लाह ताला का होता है। और अम्मी, वो लोग हमेशा बेसकून रहते हैं जो अल्लाह के फैसलों को खुशदिली से तस्लीम नहीं करते। फैजी, इतने सालों के बाद घर का खाना अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जाहिर है। कैसा लगा? बहुत मजे का है ना? आगा जान, आपको खाना कैसा लगा? ये सारा खाना मैंने बनाया है। सुबह जल्दी उठ गई थी और दादी से आपकी सारी फेवरेट चीजें पूछी, लेकिन आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। आप वो चिकन ट्राई करिए ना आगा जान, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है।
पड़ गई, खाना छोड़ के चला गया। खुशी मिल गई तुम्हें? और क्यों नहीं करोगी तुम? आखिर उसी डाइन जरीन की बेटी हो ना। इसने सारी जिंदगी मेरे बेटे को बेसुकून रखा और तुम भी यही करोगी। सारी खसलत माँ की है तुम में। अम्मा, मैं तो इसे किचन में कहकर आई थी, बल्कि सख्ती से मना करके आई थी कि फैजी के सामने मत आना, उसका मूड ऑफ हो जाता है। मगर इसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है। सालों बाद मेरा बच्चा आया था, भरी खाने की मेज छोड़कर खाली पेट चला गया। अरे बेटियां तो बाप को सुकून देती है, खुशी देती है। वो बेटियां दादी जिनको बेटियां समझा जाता है, जिल्लत और नहूसत नहीं। ओह माय गॉड, इसकी अकड़ देखी आपने? वही जरीन जैसी चाल, गुरूर और वही हिकारत। मैं आपको बता रही हूँ, आगा हाउस की इज्जत ये दूसरी बार दांव पे लगने वाली। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो सारी जिंदगी हाथ मलती रह जाएंगी और हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। नीलम, मेरी बात तो सुनो। प्लीज अभी कुछ भी नहीं। तुम बात तो सुनो मेरी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ना कुछ कहना है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नीलम प्लीज मुझसे बात तो करो, मेरा क्या कसूर है इसमें? इस घर में हमेशा से एक ही रिवायत है, सजा सिर्फ उसी को मिलती है जिसका कोई कसूर ना हो। प्लीज आली, इस वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे रोना नहीं है। बहुत साल मैं छुप छुप कर रोई हूँ, अब और नहीं। मुझे आगा जान से बात करनी है, खुद को मनवाना है। मुझे अपने वजूद की ये जंग हर हाल में जीतनी ही है। मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें ये मानना ही होगा। ताजमहल। हाँ ना अम्मा। जरीन, तो और क्या क्या हंसूं भी ना अम्मा। इतना बेवकूफ है ना तुम्हारा दामाद। मुझे शादी की रात को गोल्ड की रिंग के साथ ताजमहल दिया और कहने लगा इस खूबसूरत ताजमहल को मेरी मोहब्बत समझना जरीन, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। बेचारा शाहजहां और मैं उसकी मुमताज महल। उसको क्या पता कि। छोड़ दो ये सब बातें, तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये फजूल बातें छोड़ दो। हाँ तो छोड़ ही दिया है सब कुछ अम्मा, मरे हुए अब्बा की कसम जो दी थी तुमने। वरना जवाद की मोहब्बत मेरे लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। खबरदार, एक लफ्ज और मुंह से ना निकालना उस धूल पड़े किस्से की। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुराल के दरो दीवार को भी नहीं। पता नहीं अम्मा। जरी, अम्मा मेरा दिल फट जाएगा ये सब कुछ बर्दाश्त करते करते। एक ऐसे शख्स से मोहब्बत का ड्रामा करते करते जिसके लिए मेरे दिल में कुछ है ही नहीं। इतनी कोशिश करती हूँ मैं अम्मा, लेकिन जवाद का ख्याल मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल सकता। कुछ खबर मिली उसकी अम्मा? भूल जाओ उस मरदूद को। वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर सऊदी अरब चला गया, वहाँ से अपने घर वालों के लिए रियाल भेज रहा है। तुम्हारे साथ तो उसने मोहब्बत का खेल खेला है। अगर तुम थोड़ा सब्र कर लेती ना अम्मा, तो 2-3 साल में जवाद तुम्हारे इस दामाद से कई ज्यादा पैसे बना लेता। इस तरह घुट घुट कर नहीं जी रही होती मैं। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अम्मा। दिल की लगी थी, भूल जाओ उसे। हाँ तो दिल की लगी ही दिल को लग गई है। और अभी तो शादी को 2-4 दिन हुए हैं, सारी जिंदगी ये ड्रामा कैसे करूंगी मैं? फैयाज जैसा शौहर ना किस्मत वालों को मिलता है, और तुम्हारा ससुराल, अरे भाग जाग गए हैं तुम्हारे भाग। पता नहीं जाग गए हैं या जागे हुए सो गए हैं। जरी, फजूल बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फैयाज किसी वक्त भी तुम्हें लेने आ जाएगा। अम्मा 1-2 दिन रख लो ना मुझे अपने साथ। एक दिन क्या, मैं 1 घंटा तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। और सुनो, फैयाज को शक तो नहीं हुआ तुम पर? वो जैसी बीवी जिस मर्द को मिले ना,
उसे शक नहीं होता, अपनी किस्मत पर रश्क होता है। और वैसे भी चेहरा खूबसूरत हो तो किरदार और चाल चलन की ढाल बन ही जाता है। शादी? जी, इतनी खुदसर और चालाक लड़की की तो जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। आपने तेवर देखे उसके? कोशिश तो कर रही हूँ, जहाँ भी अच्छा रिश्ता मिला फौरन शादी कर दूंगी। कहीं पर भी किसी से भी शादी कर दीजिए। पता नहीं, मेरा तो दिल आजकल बहुत परेशान रहने लगा है। क्या मतलब? देखा नहीं था आपने आली कैसे नीलम के पीछे भागा था? सिर्फ आली नहीं, एहसन भी, इन दोनों को जो हमदर्दियों के दौरे पड़ते हैं ना नीलम के लिए, ये सब कुछ देख के मेरा दिल बहुत हौलता है। तो वो कमबख्त हसीन भी तो नामुराद जरीन जैसी है। ऐसी बात का तो मुझे भी डर है। आली रोजाना यहाँ पर आता है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऐसा नहीं है, मैं नीलम पे नजर रखती हूँ और वो तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने होती है। वो तो जरीन थी, इसमें पारा भरा हुआ था। नीलम तो मासूम और सादा है, और फिर मेरी तरबियत का असर भी तो है। अम्मा ख्याल है आपका, बल्कि खुश फहमी। खून का असर तरबियत को सिफर कर देता है। प्लीज आप इन चक्रों में मत पड़िए। बिल्कुल ठीक कहा, और तुम्हें पता है इसीलिए मैंने सारा से पहले एहसन का सोचा। अच्छी सोच है आपकी। बल्कि फैजी आ गया है, क्यों ना इन दोनों की शादी कर दें हम? पहले नीलम की शादी करते तो साथ साथ एहसन की भी। हाँ, अब शाहीन तुमने आली के बारे में क्या सोचा है? अब तो माशाल्लाह उसकी भी शादी की उम्र हो गई है ना। अरे भाभी, अभी तो पढ़ रहा है, बैरट लॉ या फिर बिजनेस, और वैसे भी कुछ ही दिनों में वो तो बाहर चला जाएगा। मैं जरा जाकर फैजी को देखूं, पता नहीं अपने कमरे में गया था, ठीक से खाना भी खाया कि नहीं। हाय मेरे खुदाया, ये अब क्या तोड़ दिया तुमने? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या उठपटांग हरकतें करती रहती हो? अब उठ जाओ यहाँ से, जाओ जाके रेहाना को बुलाओ, वो आकर सफाई करे यहाँ से। पता नहीं क्या होता जा रहा है तुम्हें दिन ब दिन। क्यों खड़ी हो यहाँ सर पर? उस गरीब को आराम भी करने दोगी या यूं ही डिस्टर्ब करती रहोगी? जा रही हूँ ताईजान, मैं आगाजान से पूछने आई थी कि उन्हें और कुछ तो नहीं चाहिए। क्यों, बाकी सब मर गए क्या कि जो तुम पूछने के लिए आई हो? हाँ, मैं यही पता करने के लिए आई हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। आगाजान ने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए पूछने आई थी। और किस वजह से नहीं खाया था वो भी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। चली भी जाओ, हद होती है ढिठाई की भी। फैजी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक लग नहीं रही। नहीं, वो थकावट हो गई है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगी। जाहिर है थकावट तो हो गई होगी, इतना लंबा सफर जो था। अम्मा बहुत फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे बारे में, कह रही थी कि जाके पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो खुद आ जाती मगर उनके घुटनों में बहुत दर्द है। नहीं, उन्हें क्या आराम करें, मैं सुबह के उन्हें देख लूंगा। दूध का ग्लास भिजवा दूं, नींद अच्छी आ जाएगी। नहीं, मैं बस आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम आराम करो। एक कप कॉफी मिलेगी? नहीं। क्या मतलब? नहीं का मतलब नहीं होता है, और क्या मतलब होगा?
इनकार कर रही हो मुझे? कर चुकी हूँ। समझती क्या हो खुद को? वही जो दूसरे मुझे नहीं समझते। गुरूर किस बात का है तुम्हें? हो क्या तुम? ये सवाल आप अपने आप से करें, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे पीछे आप आते हैं, मैं नहीं आती आपके पीछे। बहुत महंगे पड़ेंगे तुम्हें अपने अल्फाज। बस कुछ दिनों की बात है और फिर कुछ दिन हो या बहुत सारे दिन हो, हमेशा से अब तक मैंने अपने लफ्जों की ही कीमत अदा की है, चाहे वो लफ्ज मेरे हो या किसी और के। कीमत तो हमेशा मुझे ही देनी पड़ी है, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अब प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। मैंने फैसला कर लिया है। आपके फैसले आपकी तरह बहुत कमजोर होते हैं, और वैसे भी आपके फैसले करने का इख्तियार तो आपकी अम्मी के पास है, तो आप खुद को जहमत ना ही दिया करें। तुम मेरी गुड नाइट। अजहर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो इसमें ठीक भी तो कुछ नहीं है, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। मुझे अंदाजा था कि तुमने भी वो सब महसूस किया होगा। तो ना करती क्या? इतने सालों के बाद मेरा भाई घर वापस आया है, उसको कुछ लम्हे तो सुकून के मिले। देखो, तुम फिर वन साइडेड हो रही हो। वन साइडेड मैं नहीं, आप हो रहे हैं। गलत फेवर कर रहे हैं, मेरे जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। जख्म? मेरी बात का बुरा न मान, ये जख्म खुद साख्ता है। अजहर, मैं ठीक कह रहा हूं। इतने सालों बाद इस तरह के जख्म पर बात करना मेरे नजदीक एक बहुत बड़ा मजाक है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप इस तरह से मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कोई दिल आजारी नहीं की, बल्कि तुम बात को दूसरा रुख दे रही। यार, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि फैजी को नीलम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। कुछ भी हो, वो उसकी इकलौती बेटी, इतना अरसा उसने बाप की दूरी से ही, और मां तो कुदरत ने पहले ही छीनी। उस बच्ची के साथ ऐसा सलूक ना करो। अजहर, आप तो जानते थे कि वो औरत कैसी थी। वो जैसी भी थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। उसने सिर्फ नीलम को जन्म दिया। अगर तुम्हारा भाई उसे ऑन नहीं करता तो फिर इतना अरसा बेटी को घर में क्यों रखा उसने? अगर बेटी को देखकर उसे अजियत होती है, ऐसा सलूक करने की बजाय बेहतर है कि बेटी को किसी यतीम खाने में दाखिल करवा दे। सो सिंपल। माय गॉड अजहर, आपसे तो बहस करना फजूल है। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा के अज़ाब से डरो, उस बच्ची के साथ ऐसा सलूक मत करो, प्लीज। नीली, अरे नीली, सो गई क्या? याद नहीं है, आज मेरे पैरों की मालिश करनी थी। रोज ही करती, आज भूल गई। अरे बड़ा ही पैरों में दर्द हो रहा है। अरे नीली, नीली सो गई है? ओहो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली है। अरे, अरे।
औलाद से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैं झूठ नहीं बोलने वाली, ना ही किसी को धोखा दूंगी, ना खुद को। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती। व्हाट डू यू से? ये तो लॉल हो गया। आपको हंसी आ रही? तो यार हंसने के अलावा और मैं कह भी क्या सकता हूँ? रशिंदा क्या हो गया तुम्हें? रो रही हो तुम खामखा में? मैच्योर हो, बड़ी हो चुकी हो, डॉक्टर हो। देखो तो जरा, मैं तो समझ रहा था कि तुम इस बात को लाइटर नोट पर लोगी, लेकिन तुम तो सीरियस हो गई। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, वो भी इतनी मामूली सी बात पे। क्या आपके नजदीक मामूली बात है? आपकी अम्मी ने मुझे कितनी धमकियां दी, कितनी बातें सुनाई। एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं स्लीपिंग पिल्स खा के हमेशा के लिए सो जाऊं। देखो रक्षिंदा, तुम एक डॉक्टर हो, मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर तुम किसी भी पेशेंट की साइकी को समझ सकती हो। देखो अम्मी बीमार है, उनके दिल के 3 वाल्व ब्लॉक हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो जांबर ना हो सके, शायद इसीलिए वो ये सब कुछ चाहती है। बस इतनी सी नीयत है। तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर शादी के 4.25 साल बाद भी अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो इसमें मैं क्या कर सकती? देखो इसका सिंपल सोल्यूशन है, तुम उन्हें एज अ पेशेंट ट्रीट करो, जैसे तुम किसी भी सेंसिटिव पेशेंट को ट्रीट करती हो। जैसे कभी कभी मैं उनके साथ इन अ सॉफ्ट वे बिहेव करता हूँ। तुम बेटे हो उनके, तो तुम बेटी बन जाओ ना। मुस्तफा बेटी होती है, बनती या बनाई नहीं जाती। और अम्मी तो वो तो मेरा वजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही इस घर में। आज भी उन्होंने कह दिया। तुम इतना तो कर सकती हो कि सब्र तहम्मुल के साथ उनकी बात सुन लो। I mean, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बगैर कोई टेंशन लिए, कोई स्ट्रेस लिए। वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। अरे वो प्रोफेसर रहीम से बात हुई तुम्हारी? कब आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स? कुछ कहा है उन्होंने? कोई डेट? हाँ, उनका प्लान है अभी 2-3 महीने बाद आने का। डेट अभी कंफर्म नहीं। अगले 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा नहीं। किसका फोन आ गया इस वक्त? इतनी इंपॉर्टेंट बात चली थी। हेलो, महमूद आलम साहब, फरमाइए कैसे याद किया आपने, वो भी इस वक्त? हेलो, हाँ सिग्नल, मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ तुमसे। हाँ अली मैं बाहर आ रहा हूँ, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो, नीलम, और कितनी देर लगेगी? चलो जूस उठा के ले। अंडे कहाँ हैं? बस लेकर आ। हद हो गई, अंडे लाई नहीं, जूस उठा के ले आइए। पता नहीं कितनी दफा इसे समझाऊं मैं। ये क्या है? इतने जले हुए अंडे, ये कौन खाएगा? नीलम तुम्हारा ध्यान किधर होता है और चाय किधर है? मैं चाय लेकर आती हूँ। खुदाया, हर चीज इसने किस्तों में करनी है। देर हो रही है एहसन को, हद होती। अंडे लाई और वो भी जला के। अम्मी मेरा नाश्ता। तुम जा रही हो कहीं? हाँ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, आपको बताया था ना, 2 दिन रह गए एडमिशंस में। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चला जाऊंगा। मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। मेरी फ्रेंड मुझे पिक कर लेगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा अम्मी, नाश्ता तो लगवा दें जरा। भाई तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अंडा नहीं चाहिए उसको? अब फ्रेश अंडा बना के लेकर आओ। समझ ही नहीं आती एक बात इसको, और ऐसी सुस्त, काम हो नहीं चुकता। देख रही अम्मा, क्या करूं मैं इसका, कैसे समझाऊं? ये तो हमेशा से सुस्त है, कोई काम ढंग से नहीं करती।
10 दफा समझाया है, बताया है, समझ में नहीं आती है बात उसको। हद होती है इसे किसी चीज की। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माम, पहले जॉब करता था मैं, कई साल उस फर्म में काम किया मैंने, फिर अचानक से वो फर्म बंद हो गई। शायद वो लोग लॉस में जा रहे थे, उन्हें बंद करना पड़ी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा, इसीलिए नहीं बताया कि आप लोग परेशान ना हो। यही तो खूबी है मेरे फैजी बेटे में, दूसरों का दुख खुद ही झेल लेता है। मजबूरी नहीं होती ना अम्मा, तो मैं कभी भी अपना हिस्सा लेने के लिए यहां नहीं आता। सात साल हो गए रियाज भाई को फौत हुए। इतने अरसे से मैं ये सब कुछ चला रहा हूं। इसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा बेटा। फैजी भाई, आपके बड़े एहसानात हैं हम पर। एहसन के अब्बा की अचानक मौत के बाद आपने हमारा बड़ा साथ दिया, वरना जैसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था, आप हमारे साथ ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। भाभी, मैं भी यही चाह रहा हूं अब कि मैं मुश्किल में हूं, प्लीज आप लोग मेरा साथ दें, मेरे काम आए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुमसे कुछ ढका छुपा भी नहीं है। जो तुम भेजते थे घर में गुजारा होता था, बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अम्मा, मैं तो तकरीबन सब कुछ आपको भिजवा देता था, थोड़े से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे रख के। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरा बेटा। लेकिन अम्मा, अब मुझे सिर्फ दुआओं की जरूरत नहीं है। आप परेशान ना हो, जो भी हमसे बन पड़ा हम करने के लिए हाजिर हैं। आप बताएं। अच्छी बात है। अब तो शायद एहसन की भी कहीं जॉब वॉब हो रही है ना। मैं ये चाह रहा था अम्मा कि इस घर में मेरा जो शेयर बनता है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं अम्मा, और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो यार आलम, ये तो मसले का हल नहीं है ना। हाँ यार, मैं जानता हूँ। क्या मतलब जानता हूँ? तुम्हें इससे आगे का कोई नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, और अब तो बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जबकि तुम ये भी कह रहे हो कि तुम्हारे मामू आ चुके हैं। डेफिनेटली तुम्हें उनसे बात तो करना पड़ेगी ना। मामू क्या कह रहे हो यार? क्यों, क्या हुआ? यार मामा किसी सूरत नहीं मानेंगी। ओ, एक तो तुम्हारी मम्मी भी ना ट्रेडिशनल मॉम, बस तो फिर मैं और क्या मशवरा दूं तुम्हें? तो बस अगर ऑफिस आना छोड़ दो और अच्छे बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स की बात मानो, सिर्फ वही काम करो जिसमें तुम्हारी मम्मी की मर्जी और खुशी शामिल है। और मेरी मर्जी, मेरी खुशी? उसकी तुम फिक्र ना करो, कुछ अरसे के बाद वो भी तुम्हारी मम्मी की मर्जी और खुशी में शामिल हो जाए। यार मुस्तफा, अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे देखो क्या मिला मुझे अपनी मर्जी और खुशी का इस्तेमाल करके। अब तक मेरी अम्मी ने रक्षिंदा को एक्सेप्ट नहीं किया, रोज घर में कोई ना कोई इशू खड़ा होता है। मैं थक गया हूँ बहुत। यार मैंने तुम्हें यहाँ अपने मसले सॉल्व करने के लिए बुलाया, ना कि तुम्हारे दुखड़े सुनता रहा। बहुत मतलबी दोस्त हो तुम। थोड़ी देर अगर तुम मेरे दुखड़े सुन लोगे तो एटलीस्ट हमारी दोस्ती का कुछ तो हक अदा होगा। हाँ हाँ, वो हक वक्त सब अदा तुम करो। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम क्या करो? देखो, साफ सीधी सी बात है, तुम अपने पेरेंट्स से बात करना हो, ठीक है? उसके बाद वो जाएंगे तुम्हारे मामू के पास तुम्हारा प्रपोजल लेकर, उनसे बात करेंगे, दैट्स इट। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? यार मैं उनसे खुद बात करूं जाके। किससे? एक मिनट, तुम नीलम से तो सारी बातें तय कर चुके हो? आई मीन उसकी नॉलेज में है ये सब कुछ?
हाँ यार, बात तो हुई थी तकरीबन। तकरीबन? आली, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम मोहब्बत भी अंदाजों पर कर रहे हो। पहले मालूम करो कि नीलम भी तुम्हारे बारे में ऐसे कुछ सोचती है कि नहीं। ये तुम्हें मालूम करना पड़ेगा, समझे? थैंक यू यार। चलो। अगर ये घर बेचने के लिए आया तो हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं। अम्मा, कुछ तो सोचा होगा उसने। ये हमने सोचना है नजमा, उसने नहीं। वो तो सिर्फ अपना मामला सोचने आया है। हमारे साथ क्या होगा उसे काहे की परवाह है। अम्मा, वो तो शुरू से ही ऐसा है, खुद फर्ज। इतने साल जो हमारे सर पे मेहरबानी करता रहा है ना, अब उसका बदला चाह रहा है। आप शाहीन से क्यों नहीं बात करती? उसे कहें कि उससे बात करे, उसे समझाए। वो सिर्फ शाहीन की बात सुनेगा। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें ही कुछ करना होगा। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, सारा बेटी यहाँ और वो भी अचानक से? हाँ, मैंने सोचा कि मैं अपनी फूफू को सरप्राइज देती हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। अगर घर से आ रही थी तो अम्मा को साथ ले आती। घर से नहीं आ रही ना फूफू, यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। मेरी फ्रेंड मुझे घर ड्रॉप करने वाली थी तो उसने बोला तुम्हारी फूफू का घर ज्यादा करीब है, मैं वहाँ ड्रॉप कर देती हूँ। आई सेड व्हाई नॉट। बहुत अच्छा किया। चलो आओ, आके बैठ। आज ये देखिए फूफू, मैंने आपके लिए कुछ लिया है। मेरे लिए? शॉपिंग पे गई थी क्या? शॉपिंग पे तो नहीं गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी खाला कश्मीर में रहती है। उसकी अम्मी उनसे मिलने जा रही थी तो मैंने उसको बताया कि मेरी फूफू को पश्मीना शॉल्स बहुत पसंद है, आपके लिए एक मंगवा ली। पश्मीना? ओह, दिस इज ब्यूटीफुल। सारा, तुम्हें मेरी पसंद ना पसंद का कैसे पता है? ओह, आई एम जस्ट लविंग इट। शायद रात में आगा जान सो नहीं सके, इसलिए अब नींद आ गई होगी। सरी, सरी, वो यहाँ कहाँ? वो तो कहीं भी नहीं है। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मुझे यहाँ कर? लेकिन क्यों? मम्मा, मैं फ्री नहीं हूँ। अली, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम दोस्त के यहाँ जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अली, रास्ते में घर ड्रॉप करना, तुम ज्यादा लेट नहीं होगे? मम्मा, किसी ड्राइवर के साथ भिजवा दें, मेरे पास वाकई टाइम नहीं है। अच्छा नहीं लगता? मैं खुद छोड़ने चली जाती, लेकिन तुम्हारे पापा का कॉल आई थी कि वो अभी घर आ रहे हैं। डरते हो ना मुझसे, इसलिए नहीं छोड़ने जा रहे ना? चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है चैलेंज कबूल करने की? उकसा रही हो मुझे, बेवकूफ समझती हो। मम्मा सिर्फ आप कह रही हैं इसलिए ले जाता हूँ, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू। चलें? हाफिज़। ओके बेटा, जीती रहो। नीलम, लगता है आजकल तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा। कब से मैंने कहा हुआ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैंने जाना है कहीं बाहर, लेकिन तुमने तो कसम खा ली है काम ना करने की। दादी, ये रहे आपके कपड़े। तो ये लेकर क्यों नहीं आई? ये खुद चलकर आएंगे मेरे पास। अभी तो इस्त्री हुए हैं दादी, अभी आपके पास लेकर ही आ रही थी। और ये कपड़े क्यों इस्त्री किए? तुम कहीं जा रही हो क्या? आपके साथ। क्यों? मेरे साथ क्यों? क्यों? मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती, घर पे रहो। दादी, मुझे जाना है ना। कहा ना, कहीं नहीं ले जा सकती मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप साथ मत लेकर जाएं, बट प्लीज मुझे जाने की परमिशन दे दें।
कहाँ जाना है तुमने? मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे आगे पढ़ना है। मैंने एक दफा मना कर दिया है ना कि नहीं दाखला वाखला लेना। सारा भी तो एडमिशन ले रही है ना। सारा की और बात है, वो इस घर की बेटी है। और मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है ना उसमें और तुम में क्या फर्क है? नहीं दादी, मैं नहीं जानती, आप मुझे बता दें क्या फर्क है। सारा नजमा की बेटी है और तुम जरीन की। सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने सच बोला, झूठ नहीं बोला, किसी को कोई धोखा नहीं दिया। ताई जान की पारसाई का क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने शादी से पहले क्या क्या किया होगा ये किसको पता है?